नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में। मेरे यूट्यूब चैनल पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, एस्ट्रोलॉजिकल, मोटिवेशनल, न्यूमरोलॉजिकल, पामिस्ट्री, वास्तु आदि ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं। मैं बहुत ही सच्ची और सरल बातें करती हूँ। बिल्कुल किसी प्रकार का वहम न स्वयं करती हूँ, ना अपने दर्शकों के दिमाग में किसी प्रकार का अंधविश्वास डालती हूँ। बहुत सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शंखों की। शंख, आपने कई प्रकार के शंख देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग बस इतना ही जानते हैं कि शंख एक सिर्फ बजाने के काम आता है। लेकिन मैं आज आपको शंखों की अलौकिक दुनिया में ले चलती हूँ। शंखों की अपनी एक अलौकिक दुनिया है। जैसे शिवलिंग और शालिग्राम अनेकों प्रकार के पाए जाते हैं, वैसे ही शंख भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ चमत्कारिक शंख होते हैं, कुछ दुर्लभ होते हैं, कुछ सुलभ होते हैं, जो आसानी से सहजता से कहीं भी मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उन्हीं रत्नों में से एक शंख भी है। और समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी का भी की भी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है। शंख मेनली 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: वामवर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और दक्षिणवर्ती शंख। यानी जिनका मुंह बाईं तरफ लेफ्ट साइड खुलता है वो वामवर्ती शंख है, जिनका राइट साइड को खुलता है वो दक्षिणावर्ती शंख है, और जिनका मध्य में खुलता है वो मध्यवर्ती शंख हुए। अब शंख कई प्रकार के होते हैं जो दुर्लभ है, जो हमें देखने को भी नहीं मिलते। बहुत कम शंखों के बहुत कम प्रकार की हमें जानकारी है और हमने देखा है। आज मैंने सोचा कि इसी विषय में आपसे बात करते हैं। तो आज आपको मैं बताती हूँ कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। जितनी मैं जानती हूँ जितना उतना बताऊंगी। गणेश शंख। गणेश शंख सारे बाधा विघ्न की शांति के लिए घर में रखा जाता है, ताकि बाधा विघ्न ना आए किसी भी प्रकार की किसी शुभ काम में। कौड़ी शंख, ये आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन पीले रंग की कौड़ियां जो होती हैं वो पूजा में या पूजा में ही रखे जाते हैं और बहुत शुभ माने जाते हैं। प्राचीन काल में इससे गहने बनाए जाते थे, और ये तौलने के समय भी तराजू में जो बाट रखे जाते हैं उसका भी काम करते थे। साथ ही कई प्रकार की मुद्राएं भी इससे बनाई जाती थी। एक होता है कामधेनु शंख। कामधेनु गाय का नाम तो आपने सुना होगा। तो कामधेनु शंख, जैसे कामधेनु गाय कभी दूध देना बंद नहीं करती थी, सतत दूध देती रहती थी, वैसे ही सतत और अनवरत धन पाने के लिए कामधेनु शंख रखा जाता है। दुर्लभ शंख है, ना तो साधारण इंसान को इसकी पहचान है और ना ही ये इतने महंगे होते हैं कि घर में रखे आप मतलब साधारण लोग रख सकते हैं इसको। ये बहुत मुश्किल है, बहुत महंगे होते हैं ये। लेकिन सतत और अनवरत धन की प्राप्ति के लिए कामधेनु शंख रखना चाहिए। हीरा शंख, इसे पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। ये तांत्रिकों के बहुत काम आती है, यानी तंत्रों की दुनिया में हीरा शंख का बहुत महत्व है। ये क्रिस्टल के समान चमकता है, इसलिए इसे हीरा शंख कहा जाता है। विष्णु शंख, विष्णु शंख घर में रखने से रोग मुक्ति मिलती है। रोग से, अगर आप कोई बड़े रोग से ग्रसित हैं तो ये रोग के दूर करने के लिए इस शंख को घर में रखना चाहिए, ताकि रोग बीमारी घर से दूर रहे। महालक्ष्मी शंख, विष्णु शंख के साथ अगर महालक्ष्मी शंख को भी रखा जाए तो ये घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ लाता है। मणिपुष्पक शंख, मणिपुष्पक शंख नेम एंड फेम के लिए रखा जाता है। तो
जिनके घर में जिनको ये नेम एंड फेम चाहिए, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स और भी बहुत सारे ऐसे हैं अरबपति, करोड़पति लोग जो इसे अपने पास रखते हैं और उन्हें नेम एंड फेम इससे मिलता है। रखा उसी काम के लिए जाता है तो वो चीज अवश्य मिलता है, लेकिन एक दिन में नहीं, सालों सालों। ये खानदानी चीज है, एक से दूसरे पीढ़ी को जाती रहती है, तभी उस घर में सतत उस चीज का आवागमन चलता रहता है। मोती शंख, मोती शंख व्यवसाय वृद्धि के लिए रखी जाती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में या घर से आप व्यवसाय करते हैं तो घर में मोती शंख रखना चाहिए, इससे व्यवसाय काफी ऊंचाई को प्राप्त करता है। ऐरावत शंख, ऐरावत शंख इंद्र के पास जो शंख था और जो हाथी था ऐरावत, तो ऐरावत हाथी के नाम पर ही इंद्र ने एक शंख रखा था अपने पास। उस ऐरावत शंख का आकार हाथी के समान ही होता है और ये सौंदर्य, शुभ और सौंदर्य का प्रतीक था ऐरावत। तो सौंदर्य निखारने के लिए ऐरावत शंख को पानी में डुबो दिया जाता है रात में और सुबह उससे चेहरे को धोया जाता है, तो उससे कांति आती है और सौंदर्य में निखार आता है। वीणा शंख, इसमें साक्षात सरस्वती जी का वास माना जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या मंद बुद्धि हैं, उनको अगर वीणा शंख को रात में पानी में डुबो कर रख दें और सुबह पिला दें तो बच्चे की बुद्धि तीव्र हो सकती है। डेली करने से अवश्य होगा। अन्नपूर्णा शंख, ये हमारे किसान भाइयों के पास होनी चाहिए। हमारे जो जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, गोदाम वगैरह, वहां रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर अन्नपूर्णा शंख रखा जाता है वहां कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि शंख के लाभ क्या क्या है। मैंने हर शंख के साथ उसके लाभ भी बताए हैं। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि महाभारत काल में जितने महान लोगों के नाम आपने सुने हैं, जितने भी पात्रों के नाम जो मुख्य पात्र हैं महाभारत के, उन सबके पास शंख होता था। कृष्ण भगवान के पास पांचजन्य नाम का शंख था, जिसको जब वो युद्ध भूमि में शंख जब वो फूंकते थे तो शत्रु सेना हृदय दहला देने वाली आवाज से कांप उठती थी। इस शंख की ऐसी आवाज होती थी। तो घर में अगर आप शंख रखें तो युद्ध जनित या युद्ध से संबंधित शंख कभी ना रखें। अगर आप ज्ञान नहीं है तो आप किसी एडवाइजर से एडवाइज लेकर ही शंख रखें जिसको इसकी जानकारी हो। अर्जुन के पास जो शंख था उसका नाम था देवदत्त शंख। ये दुर्भाग्य नाशक यंत्र शंख माना जाता है और साथ ही ये न्याय के क्षेत्र में अच्छा नाम देता है। तो ये जो न्याय के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है उनके लिए। भीष्म पितामह के पास जो शंख था उसका नाम था पौंड्र शंख। ये शंख आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भीष्म पितामह ने जो भी वचन दिया था उसको मृत्यु के समय तक निभाया। इसलिए इसे जिनको आत्मविश्वास की कमी हो, विशेषकर विद्यार्थियों के पास ये शंख रखना चाहिए। युधिष्ठिर के पास जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय शंख, यानी अनंत काल तक ये विजय दिलाने वाला शंख। कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखता इस शंख को रखने वाला। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है इसमें। नकुल और सहदेव के पास भी शंख थे। तो नकुल के शंख का नाम था सुघोष शंख और सहदेव के पास जो शंख था उसका नाम था मणिपुष्पक शंख, जो यश, मान, सम्मान, कीर्ति दिलाने वाला शंख है। अब बात करते हैं
हमारे हाथों की उंगलियों के जो पहले पोर होते हैं ना, यहाँ भी शंखाकृति होती है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा, बहुत अच्छी शंखाकृति बनी होती है। आयुर्वेद में शंख के पाउडर से कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। शंख पुष्पी और शंख के भस्म के नाम आपने सुने होंगे। योग में शंख के नाम से मुद्रा है, शंख मुद्रा और शंख प्रक्षालन, ये दो नाम योग में भी हैं शंख के नाम से। अब ये देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, गुरुवयूर स्थान नाम है उसका, जहां ये मंदिर है केरल में। वहां पर एक ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा, यानी वजन में 2 केजी का है और लंबाई में 1/2 मीटर के आसपास सबसे बड़ा शंख वहां सुशोभित है। केरल के गुरुवयूर स्थान में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में शंख नाम से एक लिपि भी होती थी प्राचीन काल में। तो मैंने बहुत कुछ जो मुझे आता था, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैंने बताया। और हाँ, हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा की पूर्णाहुति तब तक नहीं होती जब तक कि शंख नहीं बजता है। शंख बजने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। किसी भी शुभ काम में भी शंख बजाए जाते हैं। विशेषकर गोधूली बेला में घर में अगर आप 3 बार शंख बजाएं तो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो जल्दी वो दूर भागती हैं घर से। ये देखिए, मैं आपको आज ये दिखाती हूँ। ये है मोती शंख, ये छोटा है और ये बड़ी है। ये मोती शंख व्यापार स्थान में रखने से बहुत ही शुभ होता है। व्यापार को आपके दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएगा। ये है दक्षिणावर्ती शंख, जो मेरे पास है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये छोटे साइज का और ये बड़े साइज का। इसका मुंह आप देख लीजिए, साउथ के राइट साइड में खुल रहा है। ये सुख शांति समृद्धि सब कुछ लाती है। और ये है वामवर्ती शंख। इसका मुंह आप देखिए, ये लेफ्ट साइड को खुल रहा है, इसलिए इसे वामवर्ती शंख कहते हैं। तो मुझे जितना पता था मैंने बताया। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।